तो क्या आपको लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी को 9वें नंबर पे बैटिंग करनी चाहिए? आरसीबी और सीएसके का जो मैच हुआ उसमें धोनी 9वें नंबर पे बैटिंग करने उतरे और ये साहब कोई पहली इनिंग नहीं थी, ये चेज़ कर रहे थे 190 का स्कोर और उसमें धोनी 9वें डाउन पे आए हैं खेलने के लिए जब इनकी टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर सब बिखर चुका था। मैच ऑलमोस्ट हाथ से निकल चुका था, तब ये आते हैं और आने के बाद भी 4 से 5 बॉल वो इस तरह से खेलते हैं कि मानो ये पहली इनिंग चल रही है और कोई अभी 6 से 7 ओवर का ही गेम हुआ है और ये सेट होने के लिए टाइम ले रहे हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी को क्या हुआ है कि वो अपने आप को पुश क्यों नहीं कर रहे हैं? जो ऊपर के ऑर्डर पे आके खेलना उनको क्यों पसंद नहीं आ रहा है? और हमने महेंद्र सिंह धोनी को भाई बहुत बड़े-बड़े मैच जिताते हुए देखा है। एक-एक ओवर में इन्होंने 22-22 रन बना दिए हैं लास्ट ओवर में, लेकिन अब वो एबिलिटी कहाँ चली गई? या तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है साहब, यार अपने सब जूनियर्स और सारे खिलाड़ियों के बाद में ये लास्ट बल्लेबाज के तौर पे आते हैं, मतलब मुकम्मल बल्लेबाजों की अगर बात करें, तो सबसे लास्ट में महेंद्र सिंह धोनी आते हैं खेलने और जब टीम को ज़रूरत होती है, आजकल वो तब नहीं आते, बस लास्ट में उनका मन ये रहता है कि 2 से 3 ओवर का गेम जब बचेगा तब वो खेलने चले जाएँ। तो सीएसके और आरसीबी के बीच में जो ये मैच हुआ भाई साहब, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो आरसीबी थी इसमें जीती। लेकिन इसमें सीएसके वालों ने बिल्कुल ही सरेंडर सा कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी को भी छोड़ दें, जडेजा और अश्विन भी जिस तरह से खेल रहे थे और बैटिंग कर सकते हैं, दोनों ने बहुत अच्छे-अच्छे मैच जिताए हैं चेन्नई को और भारत को भी, लेकिन उनके भी बैट नहीं लग रहे थे। तो अब बातें होने लगी है साहब, सोशल मीडिया पे फिर से बातें उठने लगी है कि सट्टेबाजी का बाजार गर्म हो गया है क्योंकि सीएसके जो है अपने होम में, अपने घर में आरसीबी से बहुत लंबे टाइम से हारी नहीं थी, लेकिन ये मैच वो हारी और शायद बहुत मोटा पैसा लगा था साहब इस मैच पे, सीएसके की टीम पे बहुत मोटा पैसा लगा था, क्योंकि सबको यही विश्वास था कि सीएसके जीतेगी, लेकिन आरसीबी ने 50 रन से हराया सीएसके को। लेकिन भाई हार-जीत तो एक अलग की चीज़ है, लेकिन मुझे महेंद्र सिंह धोनी का बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि अगर आप फिट नहीं हैं, तो आप इस टीम में क्या कर रहे हैं? अगर आप फिट नहीं हैं, तो आप 20 ओवर तक कीपिंग कैसे कर पा रहे हैं? और अगर आप फिट हैं, तो आप जल्दी बैटिंग करने क्यों नहीं आ रहे, जब आपकी टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे खिलाड़ी की, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैच फिनिशर है, वो क्यों नहीं आ रहा है उस समय खेलने के लिए, जब टीम को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? भाई जब रिक्वायर्ड रेट 20 का पहुँच जाएगा, उसके बाद आप खेलने आओगे और अभी 100 रन बनाने हैं टीम को, तो उसके बाद तो कोई करिश्मा ही हो सकता है और भाई अब क्रिकेट इतना भी बड़ा कोई करिश्मा नहीं हो सकता क्रिकेट में कि आप लास्ट ओवर में, लास्ट 3 ओवर में 90 रन बना दोगे, ऐसा भी नहीं हो सकता कि 18 बॉल पे 90 रन बन जाएँगे। चाहे आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, चाहे कितने भी बड़े हिटर हो और महेंद्र सिंह धोनी जब आए खेलने, तो आते ही उन्होंने 4-5 बॉल टुक-टुक की। वो भी समझ में नहीं आई कि अब तो वो समय भी निकल गया कि आपको सेट होने के लिए समय लगेगा। आपको पहली बॉल से ही आके बैटिंग करनी थी ताबड़तोड़ और लास्ट में आके आपने ये भी दिखा दिया कि आप बैटिंग कर सकते हैं, आप में बैटिंग एबिलिटी है क्योंकि चौके भी लगाए, छक्के भी लगाए आपने। तो भाई साहब ये जो रूप था आप पहले भी धारण कर सकते थे। तो अब महेंद्र सिंह धोनी पे बातें हो रही है। देखिए दुनिया के सबसे बड़े वो कप्तान हो सकते हैं। बिल्कुल मैं भी मानता हूँ कि बहुत अच्छे कप्तान इंडिया के लिए उन्होंने बड़ी-बड़ी ट्रॉफी, वर्ल्ड कप जिताए हैं। लेकिन भाई अब जो हो रहा है ना आईपीएल में सीएसके की टीम में, वो ठीक नहीं हो रहा है। या तो धोनी को खुद को बिल्कुल इस तरह से रखना चाहिए कि भाई मैं नहीं हूँ टीम में, हटा लेना चाहिए अपना नाम। आप मेंटर की तरह आए, आप टीम का संरक्षण करें लेकिन एज़ ए प्लेयर ना आए अगर आपको नहीं लग रहा है ठीक और अगर आप हैं और आप फिट भी हैं, आप 0.12 सेकंड में आप स्टंप कर सकते हैं सूर्य कुमार यादव को, तो आपकी फिटनेस पे भी कोई सवाल नहीं है और अगर फिटनेस पे कोई सवाल नहीं है साहब, तो आपको बैटिंग करने में क्या दिक्कत हो रही है? और जब आप लंबे-लंबे छक्के मार पा रहे हैं, तो आपको स्टार्ट में आपको जब 10 से 12 ओवर का मैच हो गया था, तब बैटिंग करने आना चाहिए था। आप वहाँ पे समय भी ले सकते थे। 1 से 2 ओवर आप समय ले सकते थे, अपना रिदम पकड़ने के लिए, उसके बाद आप हिटिंग करते। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। अब आप सब सारी जो ज़िम्मेदारी बनती है, वो ऋतुराज गायकवाड़ पे बनती है, कप्तान वो हैं। लेकिन भाई सिर्फ़ ऋतुराज गायकवाड़ इसमें क्या कर लेगा? महेंद्र सिंह धोनी अपने आप में इतना बड़ा नाम है कि यार वो क्रीज पे उतर जाए ना तो सामने वाली टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो आधा हो जाता है। आप उस चीज को कर रहे हैं 15वें ओवर में 14वें ओवर में तो भैया कैसे आप जीत पाओगे? और 190 का स्कोर कोई बहुत बड़ा स्कोर था भी नहीं। हम इस आईपीएल में देख भी रहे हैं कि कितने जबरदस्त जबरदस्त मैच देखने को मिल रहे हैं भाई साहब। जो
पिछले संस्करण हुए हैं उनमें भी चेज़ हुए हैं, 200 प्लस भी चेज़ होते हैं। और सीएसके जैसी टीम के लिए यार जिसमें चेज़ मास्टर हैं, धोनी यार मैच फिनिश करने के लिए जाने जाते हैं। उस टीम में रवींद्र जडेजा हैं, अश्विन हैं, किसी से ही बैटिंग नहीं हो रही, 50 रन से आप मैच हार जा रहे हैं यार, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। अगर आप 2-4 या 10 रन से मैच हारते हैं, तो फिर भी कहा जा सकता है कि सीएसके लड़ के हारी है और अच्छा खासा टक्कर दे के हारी है। लेकिन अगर 50 रन से आप मैच हार रहे हैं और आपके धोनी जो हैं, चाहे तो वो नॉट आउट जा रहे हैं या वो अंत में लास्ट में आउट हो जा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा इस पारी का मुझे समझ नहीं आ रहा। तो भाई क्या तो आप देखो सीधी बात वही है जो मार्केट में अब बातें उड़ रही हैं कि सीएसके फिक्स करती है। हो सकता है भाई वो लोग भी सच हो। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें सच्चाई है, लेकिन अब जब बातें उड़ती हैं और उनके पीछे का लॉजिक खंगाला जाता है तो कुछ-कुछ चीज़ें तो सामने आती है कि यार इस तरह से सरेंडर करने वाली टीम तो सीएसके नहीं है। और जब कॉन्फिडेंस लेवल आपका इतना बड़ा हो अपने होम ग्राउंड पे खेलते हुए, अपने क्राउड में जहाँ येलो आर्मी आपको दिख रही है, आरसीबी का कोई सपोर्ट वहाँ पे था ही नहीं और आपको लग रहा था कि सबको लग रहा था कि भाई सीएसके एक तरफा जीत जाएगी क्योंकि जो कॉन्फिडेंस लेके चल रहे हैं पिछले 9-10 साल से अपने घर में अनबीटन चल रहे थे। तो ऐसे मैच में तो पलड़ा जो है वो सीएसके का भारी था लेकिन ऐसा हो ना पाया। और भाई सारा जो कसूर लोग कह रहे हैं कि वो महेंद्र सिंह धोनी का है। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना डाउन ऐसा सेट किया हुआ है कि मैच या तो हाथ से निकल गया होता है या जो पहले खिलाड़ी होते हैं वो मैच जिता के एक तरह से दहलीज पे पहुँचा देते हैं। फिर लोग कहते हैं कि महेंद्र सिंह आते हैं और विनिंग शॉट लगाने वो आते हैं कि जब 10 बॉल में 2 रन चाहिए हो तो मुझे बुलाओ और मैं शॉट मार के जिता दूँगा और मैच विनर बन जाऊँगा। लेकिन अब कुछ-कुछ चीज़ें चेंज होनी चाहिए। यार देखो हमने महेंद्र सिंह धोनी को बहुत टाइम खेलते हुए देखा, अभी भी देख रहे हैं। तो अगर महेंद्र सिंह धोनी को नहीं लग रहा है कि अब उनको बैटिंग करनी चाहिए या बैटिंग करते हुए उन्हें कम्फर्ट फ़ील नहीं हो रहा है, तो शायद उनको दूसरे किसी खिलाड़ी को मौका देना चाहिए। भाई देखो महेंद्र सिंह धोनी हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं और बहुत महान कप्तान, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। बहुत सारे ऐसे मैच उन्होंने अपने दम पे जिताए हैं, जो शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे जिनके जिताने की। लेकिन यार अब शायद देखिए 41-42 साल के महेंद्र सिंह धोनी हो गए हैं, तो शायद एक टाइम होता है हर चीज़ का कि आप अपने हिस्से का क्रिकेट खेल चुके हैं देश के लिए भी और आईपीएल के लिए भी। आईपीएल का 18वाँ संस्करण चल रहा है साहब, आप इतने लंबे समय तक खेल चुके हैं, तो शायद अब आपको उस टीम को गाइड करना चाहिए, आप उनके मेंटर बने, आप उनके कोच बने, लेकिन दूसरे खिलाड़ी, युवा खिलाड़ियों को शायद अब मौका मिलना चाहिए।